तो मैं स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है अकाउंट्स का ऑब्जेक्टिव। हमारा पूरा प्रयास है कि मैं चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सॉल्व करके आपके सामने मैं प्रस्तुत करूं। और ये है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स, नए साझेदार के प्रवेश का ऑब्जेक्टिव है। मैं एक एक करके पढ़ के समझाने वाला हूँ, फिर ऑब्जेक्टिव अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। ABC तीन पार्टनर्स हैं जो लाभ हानियों को 4-3-2 के अनुपात में बांटते हैं। डी को 1/10 भाग के लिए प्रवेश दिया जाता है, नया अनुपात होगा। तो यहाँ पे क्या है कि ऑल पार्टनर्स का ऑल रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, और न्यू पार्टनर्स का न्यू रेशियो दिया हुआ है। ऐसे कंडीशन में क्या करना है आपको, सबसे पहले जो है ना निकालना है रिमेनिंग रेशियो। उसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस न्यू पार्टनर्स रेशियो। इसको आप निकालेंगे तो ये 9/10 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको निकालना है न्यू रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है ऑल पार्टनर्स ऑल रेशियो इंटू रिमेनिंग रेशियो। तो ए का ऑल रेशियो है 4, 4 3 7 2 9, 4/9। तो आप इस तरह से निकालेंगे, ये ए बराबर 4/9 गुना कर लेंगे आप, रिमेनिंग रेशियो है 9/10। तो ये हो, फिर इसी तरह से आपको निकालना है बी का हो जाएगा 3/9 गुना 9/10। फिर सी का आपको निकालना है 2/9 गुना 9/10, ठीक है। डी का दिया हुआ है ही, इस तरह से आप निकाल लेंगे। इसका सही आंसर आएगा सी, जो दिया हुआ है यहाँ पर 4 3 2 1। तो आपको क्या करना है, सी में टिक आउट कर लेना है। यदि आपसे ऑब्जेक्टिव नहीं बने तो आप हमें कमेंट करेंगे, मैं एक वीडियो बना के इस पे जो है ना सवाल को सॉल्व करके अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, अमित बिना एक फर्म में पार्टनर्स थे, 3:1 के अनुपात में लाभ हानि बांटते थे। उन्होंने लाभ के 1/6 भाग के लिए चमन को एक नया साझेदार बनाया। चमन ने अपने भाग का 2/5 भाग अमित से प्राप्त किया। चमन ने बिना से कितना प्राप्त किया। तो यहाँ भी सेम कंडीशन है, ऑल रेशियो दिया हुआ है 1/6 भाग के लिए सी। ये जो है ना चमन का न्यू रेशियो दिया हुआ है। चमन ने अपने हिस्से का 2/5 भाग अमित से प्राप्त किया है। तो कुल जो है ना हमेशा 1 होता है। आप क्या करेंगे, 1 में से 2/5 भाग माइनस कर देंगे, जितना बचेगा वो उसने जो है ना बिना से लिया होगा। क्योंकि 2/5 भाग जो है, जब कुल हिस्सा 1/6 है, 1/6 में से 2/5 भाग जो है अमित से प्राप्त किया है। तो 1/6 में आप क्या करेंगे, 2/5 माइनस कर देंगे, जो बचेगा ना इसका मतलब है कि वह उसने क्या किया होगा, बिना से प्राप्त किया होगा। इस तरह से आपका सही आंसर आएगा 1/10। आपको क्या करना है, 1/10 में टिक आउट कर देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी नए साझेदार को साझेदारी में सम्मिलित किया जाता है। ए है किसी भी एक साझेदार की सहमति से, बी है साझेदारों के बहुमत की सहमति से, सी है सभी पुराने साझेदारों की सहमति से, डी है पुराने साझेदारों के 2/3 साझेदारों की सहमति से। नहीं, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, सभी पार्टनर्स की सहमति से, ठीक है ना। जब तक सभी पार्टनर्स एग्री नहीं होंगे, न्यू पार्टनर्स शामिल नहीं हो सकता है, नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, ए बी पार्टनर्स हैं जो लाभों को 3-2 के अनुपात में विभाजित करते हैं। वे सी को फर्म के लाभ में 1/3 भाग के लिए प्रवेश देते हैं। ये सेम कंडीशन है। यदि इस तरह का रहे ना तो 3-2 है ही, एक आके जुड़ गया है। तो इसका सही आंसर जो है एक मिनट देख लेते हैं हम, 3-2-3 हो जाएगा, ठीक है। जैसे 1 नंबर का आपने सॉल्व किया था वैसे ही आपको 4 नंबर का सॉल्व करना है। और इस तरह का ऑब्जेक्टिव पूछता है एग्जाम में, आपको सही से जो है रिवाइज कर लेना है। यदि आपको इस तरह के कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही होगी तो आप हमें कमेंट करेंगे, मैं सारे पर एक वीडियो बना के अपलोड करूँगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, साझेदार के प्रवेश पर पुराने बैलेंस शीट में दिखाए गए संचय को ट्रांसफर करेंगे। तो पहले का जो है रिजर्व है, जब पहले का रिजर्व है तो जो भी पुराने पार्टनर्स है उसके पूंजी खाते में जाएगा। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, नंबर सी। अगला है, नए पार्टनर्स द्वारा ख्याति की राशि दी जाती है। तो पूंजी के भुगतान के लिए, लाभ में हिस्सा पाने के लिए, सही आंसर इसका बी हो जाएगा। क्योंकि वह जो पूंजी की रकम लाता है, पूंजी की रकम लाने से जो है संपत्ति में हिस्सा होता है, लेकिन जैसे ही वह ख्याति की राशि लाता है तो उसको लाभ में हिस्सा मिल जाता है, नंबर बी।
अगला क्वेश्चन है, संपत्ति एवं दायित्वों को उनके पुनर्मूल्यांकित मूल्य पर दिखाया जाता है। एक है नए बैलेंस शीट में, बी है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो संपत्ति जब भी लिखते हैं तो बैलेंस शीट में ही लिखते हैं ना, तो सही आंसर इसका ए हो जाएगा, 7 का ए। ठीक है, आगे है, नए साझेदार द्वारा ख्याति के लिए लाई गई नगद राशि वर्तमान साझेदारों द्वारा किस अनुपात में बांटी जाती है। तो जब भी न्यू पार्टनर्स गुडविल आता है तो ऑल पार्टनर्स इसे हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटते हैं, नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ए बी लाभों को 3-4 के अनुपात में विभाजित करते हैं, सी को 1/5 भाग के लिए प्रवेश दिया गया है। तो यहाँ भी तो सेम कंडीशन है, जैसे 1 नंबर था वैसे ये भी है, तो आपको जो है ना ये कैलकुलेशन कर लेना है। ठीक है, तो गुणा भाग करने से इसका सही आंसर जो है ना 12, 6, 7 आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। पुनर्मूल्यांकन खाता डैश के समान होता है। तो ये जो है ना लाभ हानि समायोजन के समान होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट या अप्रोप्रिएशन भी बोलते हैं इसको। नंबर ये हो जाएगा, पुनर्मूल्यांकन पर लाभ या हानि को वहन करते हैं। तो जो ओल्ड पार्टनर्स है उसी का ना, न्यू पार्टनर्स भी आया हुआ ही है, इसका सही आंसर ए हो जाएगा, पुराने साझेदार, नंबर ए। आगे है, एक्स वाई पार्टनर्स हैं, लाभों को 1-1 अनुपात में विभाजित करते हैं, जेड को 1/5 भाग के लिए प्रवेश कराते हैं, जिसने ख्याति के लिए 25,000 का योगदान किया, फर्म की ख्याति का कुल मूल्य होगा। तो आपको जो है क्या करना है, इस तरह से निकाल लेना है, 1/5 बराबर 25,000, तो 1 बराबर व्हाट, तो ये कोना को नहीं गुना हो जाएगा, 25 गुना 5 1,25,000 दिया हुआ है क्या, सही आंसर डी हो जाएगा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं, 1/5 बराबर 25,000, 1 बराबर व्हाट, तो कोना को नहीं आप गुना कर लेंगे, 25,000 गुना 5 1,25,000। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नए साझेदार द्वारा ख्याति की राशि नगद लाने पर पुराने साझेदारों द्वारा बांटी जाती है। तो इससे पहले भी आ चुका है, त्याग अनुपात में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, सही आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एक ही क्वेश्चन जो है ना घुमा घुमा के कई कई तरह से पूछता है, तो आपको इस तरह से प्रिपेयर करना है कि चाहे क्वेश्चन किसी भी तरह से आए आप उसका सही जवाब लिख सकते हैं। ठीक है ना, ए बी सी पार्टनर्स हैं, डी नए साझेदार के रूप में प्रवेश करता है। तो पहला है, पुरानी फर्म का विघटन होगा, पुरानी फर्म पुरानी साझेदारी का विघटन होगा, पुरानी साझेदारी पुनर्गठित होगी। इसका सही आंसर जो है ना सी हो जाएगा, क्योंकि जब भी कोई न्यू पार्टनर से एडमिट होता है तो बिजनेस का रिकंस्ट्रक्शन हो जाता है। ठीक है ना, पुरानी साझेदारी पुनर्गठित होगी, नंबर सी। अगला क्वेश्चन, यदि नया साझेदार ख्याति की राशि नगद में लाता है तथा ख्याति खाते में पहले से शेष विद्यमान हो तो ख्याति पुराने साझेदारों में अपलिखित की जाती है। तो ये ऑल रेशियो होता है। ठीक है, पुराने लाभ अनुपात में, तो ये जो है ना बी हो जाएगा, कि जब पहले से गुडविल है, आप ध्यान में रखिएगा, पहले का कुछ भी है, चाहे पहले का प्रॉफिट है, पहले का लॉस है, पहले का कोई भी किसी भी तरह का जो है ना एडजस्टमेंट करना हो तो ऑल रेशियो में ही करते हैं। ठीक है, सही आंसर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्न में से कौन सी संपत्ति एक नए साझेदार के प्रवेश के समय अनिवार्यतः पुनः मूल्यांकित किया जाता है। स्टॉक है, अस्थायी संपत्ति है, गुडविल है। तो कुछ हो या ना हो, जब भी कोई न्यू पार्टनर्स आएगा तो ख्याति की चर्चा हम अवश्य होती है, सही आंसर इसका डी हो जाएगा, नंबर डी। आगे है, ए बी पार्टनर्स हैं, लाभ हानि को 3-2 के अनुपात में विभाजित करते हैं, सी 1/4 भाग के लिए पार्टनर्स बनाया जाता है। इसके पश्चात डी जो है 20 पैसे के हिस्से के लिए पार्टनर्स बनता है। 20 पैसा का मतलब हो गया 20%। ठीक है ना, डी के प्रवेश के समय नया लाभ विभाजन अनुपात होगा। तो ये भी आपको कैलकुलेशन करना होगा। ठीक है ना, यदि आप लोगों को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट करेंगे, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है ना मैं उसको सॉल्व करके बना के एक अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है ना, तो ऐसे में इसका सही आंसर जो है ए हो जाएगा, मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन किया हुआ था, ए हो जाएगा, 9,655। फिर आगे है कि सही विवरण को चिन्हित कीजिए। ऑप्शन दिया हुआ है, साझेदार के प्रवेश के समय संपत्ति दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन के लिए पुनर्मूल्यांकन खाता तैयार किया जाता है। तो ये भी जो है बिल्कुल सही है। बी कहता है, यदि नया साझेदार ख्याति की राशि लाने में असमर्थ है तो लेखांकन मानक 26 के अनुसार, यहाँ गलत है ना, क्योंकि इससे पहले आप पढ़ चुके हैं कि ख्याति की जो है ना
जो भी ट्रीटमेंट होती है वो AS10 के अनुसार होती है। तो इसका सही आंसर ए ही है, नंबर ए में टिक आउट कर दो। ठीक है, आगे है त्याग अनुपात निकाला जाता है। सेक्रीफाइसिंग, जब भी कोई न्यू पार्टनर्स आएगा तो हम सेक्रीफाइसिंग निकालते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है नंबर सी ऑप्शन, नंबर सी आपको टिक आउट कर देना है। फिर आगे है कि नए साझेदारी ठहराव के बाद तैयार किए गए चिट्ठी में संपत्ति और दायित्वों का लिखा किया जाता है। नहीं, नए साझेदारी जो है, जो भी संपत्ति है, जो भी दायित्व है, तो इससे पहले आप पढ़े हुए हैं, रिवैल्यूएशन करेंगे संपत्ति और दायित्वों का हम, जो रिवैल्यूएशन आएगा उसी को लिखेंगे हम। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, पुनर्मूल्यांकित मूल्य पर, नंबर बी। आगे है पुनर्मूल्यांकन खाता में नाम पक्ष पर जमा पक्ष का अधिक, मतलब नाम पक्ष कम है, जमा पक्ष अधिक है, तो ये तो प्रॉफिट हो गया आपको एक तरह से। नहीं, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, लाभ, क्योंकि खर्चा कम है, आमदनी अधिक है, तो लाभ ही होगा ना। अगला क्वेश्चन है, जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की राशि नकद में नहीं लाता है तो उस राशि को डेबिट करेंगे। जब ख्याति की राशि नहीं लाएगा तो जो उसका पार्टनर्स का जो पूंजी खाता है ना, तो हम क्या करते हैं, पूंजी खाते का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर नंबर सी हो जाएगा, नए साझेदार के पूंजी चालू खाते में। अगला क्वेश्चन है, यदि नए साझेदार के प्रवेश के समय कोई अलिखित दायित्व है तो इसे, यदि अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, लायबिलिटी तो हानि है आपके लिए ना, अलिखित दायित्व है, तो इसको हम क्या करेंगे, पुनर्मूल्यांकन खाते में डेबिट करेंगे। हानि को तो डीआर में ही लिखते हैं। सही आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। आगे है, यदि यह स्पष्ट नहीं होता है कि नए साझेदार ने भविष्य में अपना हिस्सा पुराने पार्टनर्स से किस अनुपात में लिया है, तो यह गर्भित है कि पुराने पार्टनर्स हिस्सा देंगे। जब कुछ नहीं कहा जाए तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जो पुराने पार्टनर्स का ऑल रेशियो होता है ना, उसी अनुपात में प्रायः वो सेक्रीफाइसिंग करते हैं। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, अपने पुराने लाभ विभाजन अनुपात में। इसमें सी में टिक आउट कर दीजिए। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, यदि नए साझेदार के प्रवेश के समय पुस्तकों में लाभ हानि खाते का कोई शेष हो तो इसे हस्तांतरित करेंगे। तो इससे पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, घुमा फिरा के पूछता है, यदि पहले का कोई भी प्रॉफिट या लॉस है तो ऑल पार्टनर्स जो है अपने पूंजी खाते में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसका सही आंसर नंबर सी हो जाएगा, पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में। आगे है, साझेदार के पूंजी खाते को क्रेडिट किया जाता है पूंजी पर ब्याज से, आहरण पर ब्याज से, आहरण से आगे है हानि में हिस्सा से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूंजी पर ब्याज से, क्योंकि पूंजी पर ब्याज जो है पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट है। आगे है कि, चलिए इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। ABC पार्टनर्स हैं, सी को 1/5 भाग से शामिल किया जाता है। सी अपने हिस्से के लिए 1,20,000 पूंजी के रूप में लाता है, फर्म का शुद्ध मूल्य है। तो आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना है इस तरह से कि 1/5 बराबर कितना, 1,20,000। ठीक है, इसीलिए कुल हमेशा 1 होता है, 1 बराबर वाट। तो ये हो जाएगा 1,20,000 को गुना करेंगे हम, 12×5 = 60, ये 6 लाख हो जाएगा। सही आंसर डी में आपको टिक आउट कर देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नए साझेदार के द्वारा नकद में लाई गई ख्याति कहलाती है, इसको प्रीमियम भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये ख्याति को प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम भी कहा जाता है। तो इसको आपको क्या करना है, इसमें टिक आउट कर देना है। ठीक है, नंबर सी। आगे दायित्वों में कमी है, यदि आपका दायित्व मतलब कर्जा घट गया तो प्रॉफिट होगा ना आपके लिए, नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, लाभ हो जाएगा। आगे है, एक नए साझेदार के प्रवेश के समय समान संचय ट्रांसफ़र किया जाता है, तो जो ऑल पार्टनर्स होते हैं उसको मिलेगा, न्यू पार्टनर्स को तो मिलेगा नहीं, पुराने पार्टनर्स के पूंजी खाते में। अगला क्वेश्चन है, XY अनुपात दिया हुआ, Z का भी इतना भाग के लिए शामिल किया गया है। Z जो है X से इतना लेता है, Y से इतना लेता है। तो आपको क्या करना है, न्यू रेशियो का फॉर्मूला होता है ऑल रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, तो जो ऑल रेशियो दिया हुआ है, ऑल रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो X का ऑल रेशियो है 3/5, सेक्रीफाइसिंग है 3/20। आप घटाएंगे इसको, और फिर इसी तरह से आप Y का घटाएंगे,
और जेड में क्या करना है आपको, जेड में 3/20 प्लस 1/20 जोड़ देना है, जेड का हो जाएगा 4/20। तो इस तरह से जो आएगा वही आपका सही आंसर कहलाएगा। गुना भाग करने से ये हो जाएगा 9, 7, 4। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ए बी 3:1 के अनुपात में लाभ हानियों को बांटते हैं। सी को 1/4 हिस्से के लिए पार्टनरशिप में शामिल किया गया। ए बी का त्याग अनुपात है, तो कुछ नहीं कहा जाए ना, तो ऐसे कंडीशन में जो ऑल रेशियो होता है ना वही सेक्रीफाइसिंग बन जाता है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में सिर्फ ऑल पार्टनर्स का ऑल रेशियो, न्यू पार्टनर्स का न्यू रेशियो दिया रहा है और कुछ नहीं कहा जाए, तो ऐसी कंडीशन में जो ऑल रेशियो होता है ना वही सेक्रीफाइसिंग बन जाता है। 3:1 इसका सही आंसर हो जाएगा, 3:1। अगला क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं और इस तरह का एग्जाम में ही आता है, इसीलिए आपको ये सारे क्वेश्चन को सही से याद कर लेना है। आगे है, एक नए साझेदार के प्रवेश के समय संपत्तियों के मूल्य में कमी को डेबिट करेंगे। संपत्ति आपका घट रहा है तो ये रिवैल्यूएशन खाते में जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डीआर में। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ, सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट दिया हुआ है, तो आपको ए में टिक आउट कर देना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, त्याग अनुपात का सूत्र है, ये होता है ऑल रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इसका 34 का बी हो जाएगा, ऑल रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आगे है, ए बी 3:1 के अनुपात में लाभ का विभाजन करते हुए पार्टनर्स हैं। वे सी को भविष्य के लाभ में 1/4 भाग के लिए शामिल करते हैं। नया अनुपात होगा। तो ये क्वेश्चन इस तरह से कई बार आ चुका है। ऑल रेशियो, ऑल पार्टनर्स का ऑल रेशियो, न्यू पार्टनर्स का न्यू रेशियो, बिल्कुल एक नंबर जैसा है। आप गुना भाग करेंगे, ठीक है ना, तो गुना भाग करने से इसका सही आंसर आ जाएगा 1/a का जो है ना 9/16, 3/16, 4/16। आपको क्या करना है, ए में टिक आउट कर देना है। किसी नए साझेदार के प्रवेश पर संपत्तियों के परिसंपत्तियों में हुई मूल्य की वृद्धि को किस खाते में डेबिट करेंगे। ये संपत्ति की मूल्य में जब वृद्धि होगी तो पहली बात क्या है कि ये आपके लिए जो है ना प्रॉफिट है नहीं, तो संपत्ति खाता में ही जो है डेबिट। क्वेश्चन कहता है कि प्रवेश के समय संपत्तियों के में हुई मूल्य की वृद्धि को किस खाते में डेबिट करेंगे, तो ये संपत्ति खाता में ही जाएगा। नंबर बी टिक आउट कर देना है आपको। आगे है, संचित लाभ और संचय का हस्तांतरण किया जाएगा। जो भी प्रॉफिट है, जो भी रिजर्व है, वो पार्टनर्स के पूंजी खाते में जाएगा। नंबर बी, साझेदारों के पूंजी खाते में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पुनर्मूल्यांकन खाता लाभ हानि समायोजन खाता का शेष पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित करेंगे। तो ये जो है ना, जो ऑल पार्टनर्स का ऑल रेशियो है उसी में हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। नंबर ए में आपको टिक आउट कर देना है। ठीक है। हम इससे पहले बोले हुए हैं, पहले का लाभ या हानि कुछ भी है तो ऑल रेशियो में ही हम ट्रीटमेंट करेंगे उसका। अगला क्वेश्चन है, जब एक नया साझेदार अपने भाग का प्रीमियम नकद के बजाय किसी वस्तु के रूप में फर्म को देता है तो ऐसी वस्तु से किया जाएगा। तो सबसे पहले है कि इस तरह की वस्तु को जो है ना, मान लिया जाए कि कहता है कि गुडविल वह नगद नहीं दे करके वह जो है ना किसी न किसी वस्तु के रूप में आपको देता है, तो ऐसे कंडीशन में जो है ना प्रीमियम खाता को डेबिट कर देंगे हम। प्रीमियम को ही गुडविल कहा जाता है। आगे ए बी सी बराबर के पार्टनर्स हैं। डी को 1/4 भाग के लिए फर्म में प्रवेश दिया जाता है। डी पूंजी लाता है इतना, ख्याति लाता है इतना, जो आधी रकम है फर्म की ख्याति का कुल मूल्य होगा। तो आपको जो है ना इस तरह से निकालना है कि ये जो है डी का 1/4 है, तो 1/4 आधी का मतलब कितना हो गया, 5 है, तो पूरा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना। तो 1/4 बराबर 10, तो 1 बराबर वाट, तो 10 गुना 4 40,000, तो सही आंसर इसका 40,000 हो जाएगा। ठीक है। आगे है, जब नया साझेदार ख्याति की रकम के लिए नकद देता है तो फर्म की बहियों में उस रकम को डेबिट किया जाता है। तो इसका सही आंसर है, जब नकद आएगा तो कैश अकाउंट डीआर करेंगे ना, तो इसका सही आंसर जो है कैश अकाउंट, सॉरी रोकड़ खाते में। ठीक है ना, मतलब इसका बी हो जाएगा, कैश को डेबिट कर देंगे यहाँ। ऐसे भी पढ़े होंगे आप लोग, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू गुडविल अकाउंट। अगला क्वेश्चन है, साझेदारों के पूंजी खाते के प्रारंभिक शेष को क्रेडिट किया जाता है। तो जो पार्टनर्स हैं उसकी जो ओपनिंग
बैलेंस होते हैं उसको हम जमा करते हैं पूंजी पर ब्याज। तो सही आंसर तो यही है, पूंजी पर ब्याज। इससे पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन, पूंजी पर ब्याज। फिर आगे है, एक फर्म में जेड को लाभ में 1/4 अंश के लिए प्रवेश दिया जाता है। वह ख्याति के लिए 30,000 लाता है। पुराने पार्टनर से एक्स और वाई द्वारा लिया जाता है। जो 30,000 लिया जाएगा वह जो है ना किस अनुपात में लिया जाएगा? नहीं, तो इससे पहले भी हम बोले हुए हैं, बताए हुए हैं कि ख्याति को हमेशा जो है ना सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटते हैं। इसका सही आंसर जो है ना क्या हो जाएगा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 1 लाख किया जाता है। पुस्तकों में ख्याति 50,000 पहले से विद्वान है। सी को 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश दिया गया। सी के द्वारा ख्याति के लिए लाई जाने वाली राशि होगी। तो आपको इस तरह से निकाल लेना है कि ख्याति जो है ना कितना पहले से मौजूद है, 50,000 है। तो 50,000 में से जो है ना सी का हिस्सा कितना होगा? 1 मिनट, 50,000 में से कहाँ, 1 मिनट जरा सा हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए बी सी, ठीक है। हाँ, ये आ गया क्वेश्चन। तो ए बी सी डी क्वेश्चन कौन सा था? एक मिनट, ये 44। हाँ, ख्याति 50,000 पहले से विद्वान है। सी को 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश दिया गया। सी के द्वारा ख्याति के लिए कितनी राशि जो है सी के द्वारा ख्याति के लिए लाई जाने वाली राशि होगी। तो ये जो है ना दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, सी का जो है ना शेयर निकाल लेना। 1/4 है, ख्याति पहले से कितना है? 50,000 विद्वान है, ठीक है। तो फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 1 लाख दिया हुआ है, तो 1 लाख में आप 1/4 से गुना कर लीजिए। कितना होता है? 25,000 होता है ना। तो इसका सही ऑप्शन 25,000 हो जाएगा, ठीक है। आपको सी में टिक आउट कर देना है 25,000। फिर अगला क्वेश्चन है, ए बी सी रेशियो दिया हुआ है। डी को प्रवेश देने के लिए सहमत होते हैं। ए बी सी लाभ का इतना इतना भाग देने के लिए सहमत होते हैं। डी का जो है डी के लाभ का हिस्सा होगा। तो ए ने दिया है 1/3, बी ने दिया है 1/6, सी ने दिया है 1/9। सबको आप जोड़ दीजिए, जो होगा वो डी का कहलाएगा। जोड़ने से ये हो जाएगा, एक मिनट, जोड़ने से जो है ये हो जाएगा 13/54। इसका सही आंसर हो जाएगा 13/54। अगला क्वेश्चन है, किसी नए साझेदार के प्रवेश पर अवितरित लाभों को जो पुरानी फर्म के चिट्ठी में दिखाएगा ये पूंजी खाते में ट्रांसफर करेंगे। ये पुराने पार्टनर्स के जो है ना पुराने लाभ के अनुपात में करेंगे हम। इसका सही आंसर ये हो जाएगा ऑल पार्टनर्स के ऑल रेशियो में। आगे है, सी को लाभ में 1/4 भाग देकर शेष लाभ ए बी बराबर अनुपात में बांटते हैं। नया लाभ अनुपात होगा। ये जो है ना इससे पहले भी कई बार आ चुका है। आपको जो है गुना भाग करना होगा, आपको न्यू रेशियो निकालना होगा, ठीक है। यदि आपको परेशानी है तो आप कमेंट जरूर करेंगे। मैं इसे बना कर जितने भी क्वेश्चन है इसे मैं बना के अपलोड कर दूंगा। इसका सही आंसर 3-3-2 हो जाएगा। और एक लास्ट क्वेश्चन है कि नए साझेदार के प्रवेश से क्या बढ़ जाता है? नहीं, तो नए साझेदार के प्रवेश से जो है ना चालू दायित्व है, चालू अस्थायी दायित्व है और लाभ अनुपात है। इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। इसका सही आंसर जो है ना इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि नए साझेदार के प्रवेश से पूंजी बढ़ जाती है। पूंजी तो है नहीं, फर्म की कुल पूंजी बढ़ जाती है, कुल संपत्ति बढ़ती है, ऐसा कुछ नहीं है। नंबर डी में टिक आउट कर दीजिए। तो ये था एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, चूँकि लंबा चैप्टर है तो ऑब्जेक्टिव भी ज़्यादा हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है ना।